यो फ्रेंड्स, वेलकम। हायर मैथमेटिक्स के आज इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक बात बता दूं। इससे पिछली वाली क्लास हमने ली थी, उसमें मैंने आपको करा दिया था भैया। कहाँ तक करा दिया था आपको याद है? मैंने इससे पिछले वाली क्लास में आपको बता दिया था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तक, है ना। तो उसके बाद आपका वो फंडा उसमें आगे आता है नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। आपकी जो बुक है उसमें काफ़ी लॉन्ग वे में दिया है, उसमें काफ़ी कठिनाइयाँ आ रही हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको थोड़ा सा रिसर्च कर रहा हूँ। मैं एग्जैक्ट के बाद जो टॉपिक आपका आता है नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें आपको इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करना पड़ता है भैया, IF। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं आपको वो नहीं करा रहा हूँ। मैंने क्या किया, उसको वहीं पॉज कर दिया है। मैंने आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर दिया। ऐसा मालूम है मैंने क्यों किया है? आपकी जो बुक है भैया उसमें IF निकालने का बड़ा ही लॉन्ग मेथड है, बड़ा ही जटिल प्रक्रिया है वो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको थोड़ी सी मैं रिसर्च कर रहा हूँ, जिससे बहुत ईजी वे में आपका आ जाएगा। मैं 2-3 दिन में उसकी वीडियो अलग से बना दूंगा IF की। तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, वो टॉपिक वहीं कहीं पॉज कर दें भैया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। उस टॉपिक के मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसमें बहुत इजी वे मैं आपको बताऊंगा। उस पर थोड़ी सी भी प्रोग्रेस चल रही है, जैसे जैसे काम पूरा हो जाएगा आपके लिए मैं वीडियो लेकर के आ जाऊँगा। तो घबराने वाली बात नहीं है, ये मत कहना कि वो छुड़वा दिए, छुड़वाया कुछ नहीं है। IF के लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊँगा अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट करके, ठीक है। तो आज का भैया जो हमारा टॉपिक है भैया, वो है हमारा चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 2 फिनिश हो चुका है। आज का जो टॉपिक है भैया वो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री बट नॉट फर्स्ट ऑर्डर। इसका मीन समझे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, यानी कि डिग्री क्या होता है, जिसका अधिकतम डिफरेंस जितनी बार है उसकी घात देखते हैं। यहाँ से डिग्री निकल के आएगी। डिग्री क्या होगी, उसकी 1 होगी। डिग्री कैसे होगी भैया, 1। लेकिन बट नॉट फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन जो उसका ऑर्डर होगा भैया वो एक नहीं होगा। ऑर्डर बोले तो अधिकतम डिफरेंशियल। फॉर एग्जाम्पल, हम पीछे चैप्टर नंबर 2 तक पढ़ते आए थे dy/dx। क्या पढ़ते आए थे हम, dy/dx। उसमें क्या था, इसकी जो डिग्री थी भैया वो भी 1 थी, इसका जो ऑर्डर था वो भी क्या था भैया, 1 था। पढ़ते आगे थे नहीं हम, चैप्टर नंबर 2 तक हमने पढ़ा। उसकी डिग्री वो भी 1, इसका ऑर्डर वो भी 1। तो यहाँ तक अगर बात चलती है, अगर पेपर में आ जाएगा, लिखा नहीं जाएगा पेपर के अंदर। मैं देखो क्या बता रहा हूँ, पेपर में लिखा नहीं आएगा भैया, चैप्टर 3 का सवाल है। पेपर में आपको फीलिंग करनी पड़ेगी। फीलिंग कवर होगा जब भैया आपको प्रैक्टिस जोरदार होगी। तो देखो मैं क्या करूँ, समझो तो सही रहा। dy/dx चैप्टर नंबर 2 तक हमने ऐसे सवाल देखे थे भैया जिनमें केवल dy/dx था। ना तो देखो उसकी डिग्री कुछ थी, ना उसका ऑर्डर कुछ था। ऑर्डर भी 1 था उसका, डिग्री भी कैसी थी, 1। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, अगर पेपर में कोई इस टाइप का क्वेश्चन आ गया जिसमें ओनली उसकी ऑर्डर भी 1 है, वही डिग्री भी 1 है, तो आपके दिमाग में सिग्नल पहुँचेगा कि हम चैप्टर नंबर 2 तक के जो कंसेप्ट थे हमारे, उनसे चेक करके देखते हैं, शायद उनसे हो जाए। उन्हीं से होगा क्वेश्चन। अगर याद रखना, अगर उसकी ऑर्डर 1 है, उसकी डिग्री भी 1 है, तो हम चैप्टर नंबर 2 तक के जितने भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराए, होमोजीनियस, एग्जैक्ट, लीनियर, नॉन लीनियर, बर्नौली, सभी के सभी इसी मेथड से हो जाएगा। लेकिन अब हम थोड़ा आगे बढ़े, तो हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री। डिग्री फर्स्ट होगी, लेकिन भैया इसका ऑर्डर बदल जाए। समझ गई? ऑर्डर से अधिक हो सकता है, एक होगा और डिग्री भी एक होगी, तो आपके दिमाग में बत्ती जलेगी। चैप्टर नंबर 2 हम जो पढ़ के आए हैं उसके सारे कंसेप्ट काम करेंगे। लेकिन अगर उसका ऑर्डर आगे बढ़ गया तो चैप्टर नंबर 2 का भैया एक भी कंसेप्ट काम नहीं करेगा। आप चैप्टर नंबर 3 से नई स्टार्टिंग होने जा रही है, उसके कंसेप्ट काम करेंगे। तो यही हमारा आज का टॉपिक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री। भैया डिग्री तो उसकी 1 है, देख सकते हो डिग्री 1 है, लेकिन इसका ऑर्डर 1 के बराबर नहीं होगा, या 1 से ज़्यादा हो सकता है। समझ गए? तो आज हम इसी बात पर थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं। बड़ा ही जोरदार टॉपिक है, एक रफ नोट और एक पेन लेके बैठ जाइए। आइए शुरू करते हैं। देखिएगा, जब हम बात करते हैं इस टाइप की क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो भैया इस टाइप की क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपके 3 मेथड हैं, और तीनों बहुत सरल, वेरी इजी। पहला लिख रहा हूँ, अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी ओनली बता रहा हूँ। सॉल्वेबल फॉर एक्स, सॉल्वेबल फॉर पी। देखो पहला आपका मेथड है सॉल्वेबल फॉर पी, दूसरा आपका मेथड है सॉल्वेबल फॉर एक्स, तीसरा आपका मेथड है भैया सॉल्वेबल फॉर वाई। याद रखेंगे हमेशा। सबसे पहले काम करना, डिफरेंशियल इक्वेशन देखती है ना, फीलिंग करनी है इसमें फंडा कौन सा लगेगा। जब से ज़्यादा कन्फ्यूजन जाई में होती है। फिर से सुन लो, एक बार 4 बार रिपीट करूँगा। अगर उसकी डिग्री 1, उसका ऑर्डर 1, इनमें से एक मेथड काम नहीं करेगा, सीधे दिमाग कहेगा चैप्टर नंबर 2 में चले जाओ, उसमें सारे मेथड अप्लाई करेंगे उसके, याद होंगे आपको सारे मेथड। अगर भैया डिग्री 1 उसकी, ऑर्डर 1 से ज़्यादा हो गया, तो माइंड सेटअप करेगा चैप्टर नंबर 3 में आओ, इसके मेथड काम करेंगे, ठीक है। तो भैया इस टाइप की क्वेश्चन को सॉल्व करने के जिसका ऑर्डर 1 से ज़्यादा है, उसके हमारे पास भैया 3 मेथड हैं। पहला मेथड इक्वेशन इज सॉल्वेबल फॉर पी, दूसरा मेथड है इक्वेशन इज सॉल्वेबल फॉर वाई, तीसरा मेथड है इक्वेशन इज सॉल्वेबल फॉर एक्स। उल्टा बोल गया, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं भैया सॉल्वेबल फॉर पी। देखो पी को एक चीज़ याद रखना, हम यहाँ पे इस फैशन में लिखेंगे इसको, dy/dx को मैं क्या कह रहा हूँ भैया, पी कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ, पी। अब से हम क्या कहेंगे, dy/dx का एक नया रूप देखेंगे हम, वो है भैया पी।
हम क्या करेंगे, dy बाई dx को कैसे डिनोट करेंगे, p से डिनोट करेंगे। बहुत 3 मेथड आपके होते हैं। अब हम समझते हैं भैया ये मेथड अप्लाई कब कब होते हैं, हमें कहाँ सपने आएंगे कि हमें p वाला लगाना है या x वाला लगाना है या y वाला लगाना है। अभी मैं आपको मेथड नहीं बता रहा हूँ, मेथड कहाँ कहाँ लगाना है वो बता रहा हूँ, समझ जाना, ठीक है। मेरे वर्ड्स पर जरा गौर करना। सॉल्वेबल फॉर p तो हमेशा याद रखना भैया, अगर हम किसी भी फंक्शन को या किसी भी इक्वेशन को इस टाइप में लिख पा रहे हैं, p बराबर फंक्शन x, y, तो भैया वो काय मेथड से होगी, भैया वो होगी p वाले मेथड से। यहाँ मैंने क्या लिखा है, देखो उस लाइन पर गौर करो। जिस अगर हमें मान लीजिए कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, अगर हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को p बराबर लिख पाए, यानी कि p को बिल्कुल सेपरेट कर दें। देखो यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे फंक्शन x, y, यहाँ पे p नहीं आना चाहिए, फंक्शन x और y में आना चाहिए बस। यानी कि हम सीधी बात, मेरा हिंदी देसी भाषा बोलूँ अभी, देखो यहाँ पे मान लो कि क्वेश्चन लिखी है मैंने ये रही, p स्क्वायर माइनस का 2p प्लस का x बराबर 0 है जी। मान लीजिए मैंने एग्जांपल ले लिया, तो देखो इसको आप कैसे करोगे, देखो या इक्वेशन में से जिस चीज़ को हम सेपरेट कर सकते हैं वो उसी के लिए सॉल्वेबल होती है, समझे। हम किसी भी इक्वेशन में जिस चीज़ को सेपरेट करने में सक्षम है, सेपरेट का मतलब समझ रहे हो, बिल्कुल p के सारे टर्म यहीं अकेला p होगा, यहाँ कहीं p नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जाए देख लो ना, इसको आप मुझे बताओ, इसको आप किस चीज़ से सेपरेट कर सकते हो, तो आपको लोगों का आंसर होगा भैया x से सेपरेट कर सकते हैं, जिसकी डिग्री 1 होती है, जिसकी डिग्री 1 होगी आप उसी से उसको सेपरेट कर पाओगे। अब देखो आप इसको p में सेपरेट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। p में सेपरेट क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि भैया p लफड़ा डाल देगा, p का मिक्सअप हो जाएगा। लेकिन आप ये देखो x बराबर इधर ले आओ, माइनस में x ले आओ और बराबर लिख दो, ऐसे करके देखो x बराबर 2p माइनस का p स्क्वायर, देख सकते हो आप बिल्कुल ये क्वेश्चन सेम टू सेम x में सेपरेट हो गई है। यानी कि मैंने यहाँ कहा लिखा, देखो p बराबर फंक्शन x, y, जिस चीज़ के लिए हम सॉल्व करेंगे, जिस चीज़ के लिए वो इक्वेशन सॉल्वेबल होगी, वो चीज़ सेपरेट होकर अलग छट जाएगी, एक्स्ट्रा मसाला उधर चला जाएगा। लेकिन बात का ध्यान रखना, जो चीज़ हमने छांटी है उसका कोई मसाला इसमें ना रह जाए। देख सकते हो यहाँ हमने x अलग छांटी है, x का इसमें एक भी मसाला नहीं है, समझ गया कि नहीं। जो चीज़, जिस चीज़ को हम अलग छांट के रख सकते हैं, जिस चीज़ को हम अलग सेपरेट कर सके, अलग लिख सकते हैं, वो इक्वेशन भैया उसी के लिए सॉल्वेबल होती है, समझ जाओ, समझ गए। यानी कि तीनों मेथड मैंने क्लियर कर दे। कोई क्वेश्चन ऐसे लिखी भई है, x माइनस का इस तरह से लिखी, इधर देखो x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का y बराबर 0 है, तो आप मुझको फीलिंग आएगी भैया इसको हम प्योर बिल्कुल बढ़िया तरीका से हम y के बराबर में सेपरेट कर सकते हैं, है कि नहीं। क्योंकि y अलग अगर हम छांट दें, y बड़े आराम से अलग छट जाएगा, 2x माइनस का x स्क्वायर, यानी कि सॉल्वेबल काय के लिए, ये सॉल्वेबल y के लिए, तो हम सॉल्वेबल फॉर y वाला मेथड अप्लाई करेंगे। अभी ओनली मैं बता रहा हूँ मेथड को पहचानना कैसे, कि मेथड कौन सा कहाँ लगेगा, मेथड क्या है अभी बता दूंगा, समझ गए कि नहीं। यानी कि जो इक्वेशन में हम जिसके बराबर उसको लिखने में सक्षम हैं, इसको हम y के बराबर लिखने में सक्षम है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे जो मसाला है उसमें y ना हो। हम जाकू x के बराबर लिखने में सक्षम ना आते सक्षम, क्योंकि अगर हम जाते बता करेंगे तो भैया x का मिक्सअप हो जाएगा, x दो जगह आ जाएगा, वो चीज़ एक ही जगह आनी चाहिए, ऐसा समझो। कोई इक्वेशन में अगर कोई मसाला दिया है, कोई इक्वेशन दी है हमें, उसमें जो चीज़ एक बार होगी हम वो उसी के लिए सॉल्वेबल होगी, ऐसा समझ लो, समझ गए। इसमें देखो p स्क्वायर माइनस का 2p प्लस का x बराबर 0, जहाँ में एक चीज़ का है, एक बार कौन सी चीज़ है भैया, आप कहोगे x है, तो देखो x के बराबर ही सेपरेट है पाएगी, है पाएगी नहीं, तो वो सॉल्वेबल क्या के लिए होगी, x के लिए सॉल्वेबल होगी। मान लीजिए कुछ टाइप में लिखा हुआ है p प्लस का x स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का y। इधर देखो मैंने एक अच्छा खासा एग्जाम्पल लिया है, जरा स्लाइड पे मेरी गौर करना। मैंने क्या कहा अभी, मेरी वर्ड्स को जरा ध्यान से सुनो। वो इक्वेशन उसी के लिए सॉल्वेबल होगी जो चीज़ उसमें एक बार आ रही है। कोई इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन उसी के लिए सॉल्वेबल होगी जो चीज़ वहाँ में एक बार आ रही है, और जो चीज़ एक बार आती है हम उसी के बराबर में इक्वेशन को सेपरेट बड़े आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि इसमें p, इसमें भैया p एक बार आ रही, तो यानी कि हम p को अलग सेपरेट करके x और y का मसाला अलग लिख सकते हैं। यही मैंने यहाँ लिखा है, p को अलग सेपरेट करके पूरा ये फंक्शन बचेगा भैया, x और y में बचना चाहिए, उसमें p का कोई एलिमेंट मौजूद ना हो। अगर हम ऐसे ही जाके लेते देखो, समझ गए कि नहीं। अब तो फीलिंग आ गई, अब तो आप लोगों को अब तो फीलिंग क्लियर रह चुकी हो। यानी कि हम जा चीज़ हम सेपरेट करेंगे उसके बराबर में हम उस फंक्शन को लिखेंगे, उसमें कोई भी एलिमेंट उसका नहीं आना चाहिए। जैसे हमने ये p के बराबर सेपरेट करी है, तो देखो जहाँ में p अलग छट गई है, इसमें p का कोई मसाला मौजूद नहीं होना चाहिए, तो आप उसको सॉल्वेबल फिर से कर सकते हैं। जो चीज़ एक बार हुई, अरे भैया सिंपल सी बात है, जो चीज़ एक बार हुई वो दोबारा यहाँ मौजूद थोड़ी आ जाएगी।
तो बाई के लिए सेपरेट करेंगे और बाई के लिए सॉल्युबल होगी, यानी कि उसको हम लिख सकते हैं सिंपली पी के बराबर बड़े आराम से माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2y² माइनस का 3x प्लस का पाई। देखो है जहाँ को पी दिख रही है, पी गई तो होती पी, तो पी जालंग आएगी, पी को हमने आराम से सेपरेट कर लिया, उसके बराबर मैंने मसाला लिख दिया। अब ये कौन सा मेथड है भैया, ये मेथड हो जाएगा हमारा सॉल्युबल फॉर पी वाला मेथड। कौन सा मेथड काम करेगा समझ भैया, सॉल्युबल फॉर पी वाला मेथड, समझ गए। ऐसी जाकी कंडीशन एक्स और वाई की, देखो फटाफट फिर देखो, कोई इक्वेशन अगर सॉल्युबल फॉर एक्स होगी तो भैया वो एक्स के बराबर सेपरेट होगी। सिंपल सी बात है भैया, हमें एक बार एक्स आ रहा होगा तो उसको हम लिखेंगे एक्स बराबर फंक्शन वाई कॉमा पी, है कि नहीं, एक्स बराबर फंक्शन वाई कॉमा पी। यानी कि अगर हमने उसको एक्स बराबर सेपरेट किया, एक्स अगर एक बार आ रहा है तो बराबर में जो इक्वेशन निकल के आएगी उसमें एक्स का कोई एलिमेंट मौजूद नहीं होना चाहिए। एक बार है तो भैया कहाँ पे मौजूद होगा, जो चीज़ इक्वेशन में एक बार है वो इक्वेशन उसी के लिए सॉल्युबल होती है। देखो हम उसको एक्स के बराबर लिख पाएंगे कि नहीं आराम से, कोई इक्वेशन में अगर एक्स एक बार आ रही तो वहाँ में हम आराम से एक्स को सेपरेट कर लेंगे। एक्स को सेपरेट करने के बाद भैया वो काय के लिए सॉल्युबल होगी, वो एक्स के लिए सॉल्युबल होगी। यानी कि जो इक्वेशन में जो चीज़ एक बार आ रही है वो इक्वेशन उसी के लिए सॉल्युबल होती है। हम करेंगे कछु नहीं, उसी चीज़ को हम सेपरेट करके इक्वेशन को अलग से लिख देंगे। ऐसी जो इक्वेशन भैया वाई के लिए सॉल्युबल होगी उस इक्वेशन को हम वाई के बराबर बड़े आराम से लिख सकते हैं एक्स कॉमा पी के रूप में। यहाँ पे वाई का कोई एलिमेंट नहीं आना चाहिए, समझ गए। अब तो फीलिंग आ चुकी होगी भैया, बहुत बड़ा एग्जांपल दे दिया मैंने। यानी कि कोई इक्वेशन है जो चीज़ वहाँ में एक दफ़े आ रही है भैया वो वाई के लिए सॉल्युबल होगी, क्योंकि जो चीज़ इसमें एक बार आ रही है उसी को हम सेपरेट आराम से कर सकते हैं। जैसे कि सॉल्युबल फॉर वाई वाली देख लो, कोई इक्वेशन का सॉल्युबल फॉर वाई है तो हम उसको वाई के बराबर बड़े आराम से लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई वाई का एलिमेंट मौजूद ना हो। हमारा एग्जाम्पल करेंगे तो और बेहतरीन तरीके से क्लियर रह जाए, ठीक। तो हम पहले स्टार्टिंग करेंगे भैया सॉल्युबल फॉर पी वाला मेथड है का। देखो ये लगत कैसे कैसे जो मैंने आपको बता दी, अब मेथड पे आते हैं, इनको मेथड करने को है का, ठीक है, आराम से नोट करते रहना। देखिएगा सॉल्युबल फॉर पी, आराम से समझना, ठीक है। मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है लेकिन मुंह से बोलूँगा अच्छी तरह। देखो पहला काम क्या करेंगे, याद रखना भैया, अगर इक्वेशन आपकी dy/dx में दी गई है फॉर्मेशन में, इस टाइप की फॉर्मेट है उसकी, देखो कैसी, dny/dxn प्लस का dn-1/dxn-1 प्लस का dn-2y/dxn-2 एंड सो ऑन। इक्वेशन की देखो फॉर्मेट इस टाइप में दी होगी तो आप कन्फ्यूजन हो जाओगे भैया जामे का एक बार आ रहा है, अरे जामे एक बार आ रहा हो मालूम है का। सबसे पहले हम काम करेंगे, हम dy/dx को हम p कहेंगे, क्या कहेंगे, p। याद रखना अगर कोई ऐसी इक्वेशन आपको दिखाई दे जिसमें dy/dx मची फिर रही हो तो वहाँ में हम dy/dx और p रखेंगे। यहाँ पर नया रूप देखेंगे हम, dy/dx को हम p भी कहते हैं, समझिए। फॉर एग्जाम्पल ऐसे देखो d2y/dx² प्लस का 2dy/dx प्लस का 1 बराबर 0। तो देखो है फीलिंग अपने आप आ गई, dy/dx मची फिर रही है पूरे में, जब हम पुट कर दो p के बराबर, तो यहाँ देखो d2y/dx² बराबर p², ध्यान रखना, प्लस क्योंकि हमने क्या लिया dy/dx बराबर p, तो d2y/dx² बराबर क्या होगा, p² होगा प्लस का 2p प्लस का 1 बराबर 0। अब आप मुझसे कहोगे भैया जहाँ तो p तो दो बार आ रही है, ये सॉल्युबल का है, अरे भैया p के लिए सॉल्युबल है, ये मालूम है कैसे है, इसको हम द्विघात समीकरण से करेंगे ना भैया, मूल निकलाएंगे इसके रूट, या इसके रूट आएंगे, क्या वो रूट इसके p के बराबर नहीं लिखे जाएंगे, उनमें कुछ और एक्स्ट्रा में आएगा क्या, उनमें p भी आएगी, नहीं आएगी p। हम इससे क्या करेंगे, इसका द्विघात समीकरण सॉल्व करेंगे, जो p का वैल्यू निकाल लेंगे, p का वैल्यू में कुछ और आएगा नहीं, कांस्टेंट के सवाल, समझ गए। यानी कि पहला काम क्या है, इक्वेशन दी होगी उसमें हम क्या पुट करेंगे, हमेशा dy/dx बराबर p। सेकंड काम हम कहाँ करेंगे, जब हम उसमें p पुट कर देंगे तो अपने आप दिख जाएगा भैया वो या तो द्विघात इक्वेशन बनेगी या आपकी त्रिघात इक्वेशन बनेगी। तो उस इक्वेशन तो आप सोल्व करना जानते हो, कोई ऐसी इक्वेशन लिखी हो द्विघात में, जैसी जी लिखी है x² प्लस का 2x प्लस का 1 बराबर 0 है। इसको कैसे करोगे, इसको आप ऐसे करोगे x² प्लस का x प्लस का 1 बराबर 0 है कि नहीं, तो यहाँ से x कॉमन ले लोगे, यहाँ पे आएगा x प्लस 1, यहाँ से 1 कॉमन ले लोगे, यहाँ पे आएगा x प्लस 1, तो यहाँ पे दो वैल्यू आई आपकी, कौन कौन सी आई, x बराबर आपका आया -1 और ये भी क्या आया -1। तो देख रहे हो यहाँ पे, देखो जो x बराबर जो वैल्यू अलग छट के आई है ना, देखो सेपरेट है, तो ऐसे ही जो p में इक्वेशन बनेंगे द्विघात और त्रिघात, उनमें भी p की कुछ ना कुछ वैल्यू अलग छट के आएगी कि नहीं आएगी, p की कुछ ना कुछ वैल्यू छट के आएगी, मान लो p की वैल्यू 1 अलग छट के आ गई या 2 आएगी छट के, है कि नहीं। तो देख रहे हो है ये सॉल्युबल फॉर p है, यम पे काम खत्म ना होगा, यम पे काम कैसे आ जाओ खत्म, अरे भैया p बराबर का मानो dy/dx मानो, रखो dy/dx बराबर 2। अब क्या करेंगे, पीछे कितना है 100 करेंगे भैया, dy/dx से इतना करो, उसका फिर इंटीग्रेशन कर दो। थर्ड स्टेप है ये, थर्ड स्टेप कहाँ है, dy बराबर 2dx
ऐसा करने के बाद उसका इंटीग्रेशन कर दो भैया। पी तो मालूम हमने डी वाई डी हमने पी क्यों रखो मालूम है, ताकि बड़ा आराम से हम उसको सॉल्व कर सकें और हम उसको भैया पी के बराबर सेपरेट कर सकें, इसलिए हमने यहाँ पे डी वाई डी और पी माना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब इंटीग्रेशन कर देंगे, लोग कर दो इंटीग्रेशन वाई का, इसके वाई के रेस्पेक्ट करेंगे, यहाँ पे आएगा वाई बराबर इसके काय के रेस्पेक्ट करेंगे, देखो इसका करेंगे एक्स के, यहाँ पर आ जाएगा 2x। ये क्या आ गया भैया, सॉल्यूशन आ गया y बराबर 2x आ गया। अब तो समझ में आया, चलो एक बार फिर से देख लो। पहले काम क्या करेंगे, और दिमाग में बत्ती जलेगी। क्वेश्चन मैंने देखा, क्वेश्चन में dy over dx मची पड़ी होगी, dy over dx भरा पड़ा होगा, दिमाग में बत्ती जली, सॉल्व पी है ये क्वेश्चन। क्या करेंगे, dy over dx बराबर पी पुट कर दो, हमें पी पुट कर दी, दिमाग में बत्ती जली। इक्वेशन बनेगी द्विघात या इक्वेशन बनेगी क्या, त्रिघात। तुम आगे रूट निकालो, जानते हो द्विघात समीकरण के मूल्य निकाल पाओगे, हाई स्कूल में सीख क्या है यार। द्विघात समीकरण के मूल्य निकाल लेंगे तो जो मूल आएंगे वो पी के बराबर ही तो होंगे। जैसे हाल एक्स में द्विघात समीकरण दी गई है, इसके तुम रूट निकालोगे वो क्या के बराबर आएंगे भैया, एक्स के बराबर जो रूट आएंगे उसके क्या बराबर आएंगे, एक्स के बराबर रूट आएंगे। तो जो वैल्यू आएगी भैया पी के बराबर तो आएगी। देखो रहे यहाँ पे पी अलग छट गई, पी सेपरेट है, जो वैल्यू आई है वो अलग है। जहाँ पी तो है ना, सॉल्युबल फॉर का है, सॉल्युबल फॉर पी है। फिर क्या करेंगे, जहाँ पी बराबर जो मानो बाय लेट करके बाई रख देंगे डी वाई एक्स को, इनको सेपरेट करके उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, जो आंसर आएगा भैया वो क्या है, करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की और फिनिश करते हैं सॉल्युबल पी का पूरा टॉपिक। एक्स्ट्रा की टेंशन ना लेना, इसकी मैं पिक खींच के व्हाट्सएप पर डाल दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर, आप वहाँ से इसको अच्छे से कर लेना। ध्यान रखना व्हाट्सएप ग्रुप गर्ल्स के लिए अलग है, बॉयज़ के लिए अलग है, इस बात का वैसे ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आपको करना है जो नहीं आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए बराबर क्वेश्चन नंबर 1 बड़े आराम से हो जाएगा, देखिएगा। पी स्क्वायर माइनस का 5p प्लस का 6 बराबर 0। अरे भैया यहाँ तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं आती, बहुत सिंपल है जी। तो क्यों सिंपल है, यहाँ हमें पहली दी गो ये पी में देगा समीकरण है और कच्ची में है ना है, तो इक्वेशन सॉल्युबल फॉर पी क्या होगी, सॉल्युबल फॉर पी। क्योंकि भैया देख रहे हो आप, बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है, पी में देगा आते हैं जी। तो यहाँ जो वैल्यू आ गई भैया वो पी में ही तो आ गई, पी की वैल्यू आ गई, वो यहाँ में एक्स वाई तो है ना, जो रट्टा पड़ा यहाँ में, ये काय के लिए सॉल्युबल होगी। तो सिंपल सी बात है भैया, कर दो या फैक्टर फिनिश। पी स्क्वायर माइनस का 3p माइनस का 2p प्लस का 6 बराबर 0 आएगा। पी इसमें से कॉमन ले लिया, p माइनस 3 आएगा, माइनस का 2 इसमें से कॉमन ले लिया, p माइनस का 3 आएगा। तो p बराबर 3 आ गया और p बराबर क्या आ गया 2। दो वैल्यू में मिल गई, तो है p बराबर 3 और p बराबर 2। मैंने क्या करी थी, देखो पहला काम खत्म हो गया। अब देख रहे हैं आप, p बराबर अलग छटके वैल्यू आ गई, p बराबर जी अलग 3 छटके आएगा। अब क्या करेंगे, p बराबर क्या हो, तो भैया हमारा ने बताई डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ रख दो फटाफट से। डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 3, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 2, इसको उधर ले जाओ, कर दो इंटीग्रेशन, मौज लो, हो गया काम खत्म। डी वाई बराबर 3dx, जहाँ करेंगे तो डी वाई बराबर 2dx। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा भैया, y बराबर 3x, ये कितना होगा y बराबर 2x, 2x प्लस का c। हमारी जो कंडीशन है वो जी और है, आंसर में छरावे के लिए। देखो क्या करेंगे, इसको तो ले आओ पहले, y माइनस का 3x माइनस का c बराबर 0, इसको भी ले आओ, y माइनस का 2x माइनस का c बराबर 0 है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का गुणनफल करके 0 के बराबर कर दो, ऐसे करके y माइनस का 3x माइनस का c और y माइनस का 2x माइनस का c बराबर 0 इज द वेरी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया, कचुना करो, अपने कचुना करो, देख रहे हो सिंपली इक्वेशन थी आपकी द्विघात समीकरण, हमने p का वैल्यू निकाला। p का वैल्यू निकालने के बाद हमें मालूम पड़ेगी भैया इक्वेशन पूरी तरह से p के बराबर में सेपरेट हो चुकी है। हमने p बराबर लगा दिया dx, इधर करके इंटीग्रेशन कर दिया, आंसर आपका आ गया। जो आंसर आ गया ध्यान रखना, अगर आंसर आपके डबल डबल आ रहे हैं, इन दोनों को सेपरेट कर आगे इन दोनों के गुणनफल को 0 के बराबर रख देंगे, आंसर आपका आ जाए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूँ इस बार में, y डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस का x माइनस का y डी वाई ओवर डी एक्स माइनस का x बराबर 0। बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है, मुझे दिख गया यहाँ पर, देखो डी वाई ओवर डी एक्स मची फिर रही, देखो डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स, इसकी जो शकल है वो कैसी है, सॉल्युबल फॉर p जैसी है, क्योंकि मैंने अभी आपको लिख के बताई थी पूरी फॉर्मेट क्या होती है। तो सिंपल है, कंटिन्यू करेंगे, पुट डी वाई ओवर डी एक्स बराबर का p कर दो, पी स्क्वायर वाई प्लस का पी एक्स माइनस का बाई माइनस का एक्स बराबर, देखो इसमें से हम पी वाई को बाहर ले लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा, देखो पी वाई मैंने बाहर ले लिया, अंदर बचेगा यहाँ पे पी माइनस का 1, और यहाँ देखो बराबर से यहाँ से मैंने एक्स कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा पी माइनस का 1 प्लस का एक्स मैंने कॉमन ले लिया, सही है। इसमें से बराबर में क्या आएगा 0। देखो भैया इसके फैक्टर रहेंगे हाल, देख सकते हो इसके फैक्टर तुरंत हो गए, जहाँ मतलब पी माइनस बाहर ले लो, एक फैक्टर आपका बना क्या पी माइनस का 1, एक बना आपका पी वाई प्लस का एक्स, बराबर में क्या है 0।
देखो दो वैल्यू आई, एक आया आपका p बराबर 1, एक आया आपका p बराबर माइनस का x अपॉन वाई। देखो है 1 की फॉर्मेट, p बराबर हमने आराम से सेपरेट कर लिया इसको, और पूरा फंक्शन x और y में इसमें की p कहीं पे भी मिश्रित नहीं है। अब क्या करेंगे, p बराबर सेपरेट होने के बाद इसको रखेंगे dy ओवर dx के बराबर और कर दो इंटीग्रेशन। dy ओवर dx बराबर 1 आ गया, यहाँ से आ गया dy ओवर dx बराबर कितना, माइनस का x अपॉन वाई। इस कंडीशन क्या आएगा, देखो इसको उधर लेके जाएंगे, ये आएगा dy बराबर dx, y का 1, dy का y, dx का क्या हो जाएगा x और प्लस का c, यानी कि y माइनस का x माइनस का c बराबर 0। पहला इक्वेशन यहाँ से निकालेंगे, y की तरफ y के टर्म, dy की तरफ dy के टर्म, dx की तरफ dx के टर्म, तो y dy बराबर माइनस का x dx, ये कितना आएगा देखो, वाई स्क्वायर अपॉन 2 बराबर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का सी स्क्वायर अपॉन 2, कॉन्स्टेंट मैंने ये भी मान लिया, 2 से 2 अलविदा हो गया, वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर बराबर में क्या 0। अब मैंने क्या बताई, दो अलग अलग कोष्टक आते हैं, इन दोनों को गुणा लगा के 0 बराबर कर दो, तो देखो y माइनस का x माइनस का c मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर बराबर क्या 0। कंसेप्ट समझ में आया। कुछ नहीं करेंगे, इक्वेशन पहचाननी है बस, और फिर आपकी कैलकुलेशन आपको करनी है, कैसे आप सेपरेट कर पाते हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, इसमें से p आप सेपरेट कैसे निकालोगे। यहाँ से ये नहीं है कि x बराबर कर दो y बराबर कर दो, नहीं, यहीं से कहानी चलती आ रही है, p के लिए सॉल्वेबल है तो यहीं से p के लिए सॉल्वेबल होगा। आइए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की और वीडियो को फिनिश करते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भैया, कानपुर यूनिवर्सिटी में आया हुआ, देखिए एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 2xy डी वाई ओवर डी एक्स प्लस का 2y स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, मैंने देखा क्वेश्चन को, गलत दिया है ये, ठीक है भाई साहब, देखो मैंने क्वेश्चन को देखा, प्रीवियस मेथड इसमें हम अप्लाई नहीं करेंगे, मालूम है क्यों नहीं करेंगे, मुझे यहाँ पहले दिख गया डबल ऑर्डर का है, जो हम पढ़ के आए हैं वो सारे कैसे थे फर्स्ट ऑर्डर के, तो ऐसे करके कंफ्यूज नहीं होना, माइंड को सेटअप रखिए, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि फर्स्ट चैप्टर से नहीं होगा या सेकंड चैप्टर से नहीं होगा, इसमें ये ध्यान रखना है बस, इसका जो ऑर्डर है वो क्या है। ऑर्डर 1 माइंड का आएगा चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, ऑर्डर 2 या ऑर्डर 2 से ज़्यादा माइंड का आएगा चैप्टर नंबर 3, आगे फिर देख लेंगे, फिर पढ़े लेंगे चैप्टर आने वाले। ठीक है, देखिए पहला काम, पुट डी वाई ओवर डी एक्स बराबर क्या p, तो p स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy p प्लस का 2y स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर क्या स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। अरे समझ गए मैंने क्या किया, ये मैंने फार्मूला बना दिया, एक सॉल्व करके देख लो, दो एक्स स्क्वायर इधर आ गया माइनस का, यानी कि लौट के पूरी वही लाइन मिल रही है, तो यानी कि मैंने क्या किया, इसको मैंने इसका फार्मूला बना दिया, मुझे पहले दिख गया था p के लिए सॉल्वेबल है, तो जब मैं वहाँ फर्स्ट काम का है p सेपरेट करना है, तो वही मैं कर रहा हूँ। देखो p सेपरेट कैसे होगा, पी एक्स माइनस वाई बराबर रूट चढ़ जाएगा इधर एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। हम पी सेपरेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्या है सॉल्वेबल फॉर पी, जिस चीज़ के लिए सॉल्वेबल होता है हम भैया उसी चीज़ को क्या करते हैं सेपरेट करते हैं, इसीलिए हम इसमें क्या सेपरेट कर रहे हैं, इसमें हम पी को सेपरेट कर रहे हैं। पी एक्स बराबर कितना आएगा, देखो रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई, तो पी बराबर क्या आएगा, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स और प्लस का वाई अपॉन एक्स। अब क्या करेंगे, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, हम p को लिख लो डी वाई ओवर डी एक्स के बराबर, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई, नीचे कितना आ गया भैया एक्स आ। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, क्या कोई मुझे बता सकता है भैया इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, कोई मुझे बताओ कमेंट करके, इस स्टेप का हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ से फीलिंग मुझे आ रही है जी होमोजीनियस बनना है, देखो बनना है कि मैंने चेक करो, देखो होमोजीनियस की पहली पहचान देखो कहाँ है, इसमें देखो कोई भी एक्स्ट्रा कांस्टेंट टर्म प्लस या माइनस में नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे इंटीग्रेशन मालूम है बड़ा धैर्य पूर्वक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ऑर्डर का है 1, तो यहाँ में कौन से मेथड काम करेंगे, पुराने वाले मेथड, डी वाई ओवर डी एक्स, हवाल बताना होगा सही कह रहा हूँ मैं, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर, अभी यहाँ पे क्या आया था 2 आया था, हमने डी वाई ओवर डी एक्स को सेपरेट किया था भैया जी, कौन से चैप्टर में करते थे हम, 1 में नहीं करते थे,
डी बाई डी एक्स सेपरेट, भैया सेपरेट से मैंने तुमने लगाया कि नहीं, यहीं दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ देखो डी बाई डी एक्स यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ऐसी कंडीशन पे पुराने मेथड काम करेंगे। क्योंकि यहाँ ऑर्डर का आएगा, वन ऑर्डर हो गया। देखो भैया होमोजीनियस है, मालूम है क्यों? ऊपर डिग्री देखो वेरिएबल में वन जो रूट लगा है तो क्या होगी वन, क्योंकि दो रूट से बाहर आएगा तो वन देगा कि नहीं, यानी कि होमोजीनियस है। कैसा है ये? होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस तो क्या करेंगे, फॉर्मेट कैसी है, डी बाई डी एक्स की पुट, याद है भूल गए, वाई बराबर वी एक्स पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे इसमें? वाई बराबर वी एक्स। या कर लोगे इस क्वेश्चन को, वाई बराबर वी एक्स पुट करके करना। यहाँ पे आएगा डी वाई ओवर डी एक्स बराबर फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड प्लस का सेकंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट डी वी ओवर डी एक्स। इस क्वेश्चन में क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे आप? वाई बराबर वी एक्स पुट करके करेंगे, क्योंकि भैया ये कैसा बन गया, होमोजीनियस बन गया। बनना है कि नहीं होमोजीनियस? होमोजीनियस की कंडीशन क्या होती है मैं बता चुका हूँ, डी वाई डी एक्स की फॉर्मेट, इसकी फॉर्मेट कैसी है, डी वाई ओवर डी एक्स जैसी। पुट का करेंगे हम वाई बराबर वी एक्स। इस पूरे क्वेश्चन को कर लेना, अगर नहीं आए तो मुझे व्हाट्सएप पे बताना। जो भी लोग इस क्वेश्चन को कर लें कंप्लीट, आंसर आप मुझे सेंड करना, मैं आपको बता दूंगा क्या होगा इसका आंसर। आपने सॉल्व किया, आप मुझे व्हाट्सएप पे ग्रुप पे सेंड कर देना, मैं आपको देख लूँगा, चेक कर लूँगा कैसे किया कैसे नहीं किया है, ठीक है। इस क्वेश्चन बड़ा ही आराम से क्वेश्चन, आराम से हो जाना चाहिए, ठीक है भैया। तो इस क्वेश्चन को आप खुद करना, मैं नहीं कराऊंगा आपको। जो आंसर आपका कैसा भी आप मुझे सेंड कर देना, पिक मैं आपका चेक कर लूँगा। तो बस आई होप आपको आज का मेथड समझ में आया होगा। हमने आज सीखा सॉल्वेबल फॉर पी, कल हम सीखेंगे सॉल्वेबल फॉर वाई और परसों सीखेंगे हम सॉल्वेबल फॉर एक्स। कंसेप्ट मैं आपको कल कवर करा दूंगा, ठीक है। तो बस आज के छोटे से वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन आप लोग जरूर कर लेना, अगर नहीं है तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लेना। कुछ नहीं करना है इसमें, होमोजीनियस बनना है भाई, और आप एक्स में पुट कर देंगे। तो बस आज की क्रिया आपको यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल ऑन द सेम टाइम। तब तक के लिए सी यू टुमारो के बाय, टेक केयर। अगर चैनल पर नए आए तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना।